सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही हमारे इस आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा में सम्मिलित दूर दूर से आए हुए भाई बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हम सारी इंसानियत के बीच अध्यात्म ज्ञान का चर्चा परिचर्चा करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य सारी इंसानियत के बीच आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा कायम करना है। अल्लाह टीवी पर हमारे भगवान सदगुरु के मुखारबिंदु से विभिन्न धर्म समुदायों के बीच असमान विचारधाराओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए हमारे भगवान सदगुरु की एक अनोखी पहल है। इस अध्यात्म ज्ञान के जरिए हम पूरे विश्व में मानव मात्र के कल्याण हेतु अध्यात्म का ज्ञान हर इंसानियत के दिलों तक पहुंचाई जा सके, जिससे समस्त धर्म समुदायों के बीच एक सामान्य भाईचारा स्थापित किया जा सके। और इसके साथ ही एक हमारा लक्ष्य ये भी है कि कलयुग के दौर में एक ऐसी हस्ती आने वाली है जिसकी शनाख्त हम दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों की रोशनी में हम पाते हैं कि वो काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, दकीन, समाबील, मैत्री बुद्धा, तीर्थंकर, सरोस आदि आदि नामों से जाने जाने वाली हस्ती आ चुकी है। उसका सुराग हम जानते हैं और हम किताबों की रोशनी में हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत उस जात को पहचान ले और अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, अपनी पारलौकिक जिंदगी संवार ले। भगवान काल की अवतार एक ऐसी हस्ती है जो किसी एक दीन धर्म के लिए नहीं है। दुनिया में समस्त दीन धर्म के इंसानियत के लिए आए हैं।
सारी इंसानियत के कल्याण के लिए आए हैं और मानव का कल्याण एकमात्र अध्यात्म विज्ञान के अलावा किसी और तौर तरीके से नहीं संभव है। अध्यात्म की स्थापना के अलावा बहुत सारे प्रयास किए गए इस इंसानियत से ये जो है बुराई निकालने के लिए, इंसानियत के कल्याण करने के लिए विश्व के तमाम खित्तों से, तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में, हर क्षेत्र में तमाम तरह के बुद्धिजीवी आए हैं, तमाम तरह के समाजसेवी आए हैं, तमाम तरह के मानव कल्याण हेतु तमाम तरह की योजनाएं आई हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान नेता गुजरे हैं जो मानव कल्याण के लिए तत्पर रहे। लेकिन इतनी हस्तियों के गुजरने के बाद भी आज भी मानवता उस शैतानी जाले में जकड़ी हुई है। हमारा और आपका जो भी समस्या है, कोई दुनिया का ऐसी समस्या नहीं है जो अध्यात्म ज्ञान से, सच्चा अध्यात्म ज्ञान, सच्चे अध्यात्म ज्ञान से उसका हल ना हो सके। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो रूहानियत से दूर न किया जा सके। चाहे वो समस्या एक आपकी निजी घर में से लेके और विश्व पटल की हो। ये हर समस्या का, हर परेशानी का ये जो है इलाज एकमात्र स्पिरिचुअलिटी है, सच्चा अध्यात्म ज्ञान। सच्चा अध्यात्म ज्ञान तो सारे धर्म सिखाते हैं, धर्मों में अध्यात्म ज्ञान की कमी नहीं है, अध्यात्म ज्ञान समझने वालों की कमी है नहीं? अध्यात्म ज्ञान समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। आप इधर आ जाइए, तीनों आदमी इधर आइए। पता नहीं मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मास्टर साहब, और उस मास्टर साहब की बात कर रहे हैं, कन्हैया भैया। हाँ, समझ रहे। हर समस्या का समाधान रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए जो अवतार आए इंसानियत को स्पिरिचुअलिटी ही दी। कोई अवतार, कोई पैगंबर आके किसी घर में खर्ची नहीं पहुंचाया, किसी को नौकरी चाकरी नहीं लगाया, किसी को रोजी रोजगार नहीं दिया, है कि नहीं? वो जानता है कि जो उसके पास है अगर वो चीज अता कर देगा तो रोजगार भी मिल ही जाएगा। लेकिन इंसानियत उस चीज को पहचान नहीं पाई कि कौन सा चीज जो है ऋषि महर्षि और ये पीर पैगंबर अवतार औलिया ये क्या इंसानियत को देते हैं जिससे इंसानियत का कल्याण होता है। और उस चीज को इंसान जो है आज तक समझ ही नहीं पाया कि हमारे अवतार ने, हमारे पैगंबर ने हमको क्या दिया। जब वो अवतार और पैगंबर हयात में थे उस समय कुछ लोगों ने उसका लाभ उठा लिया होगा, लेकिन उसके बाद जब अवतारों का चला जाना हुआ, जब वापस चले गए तो उन अवतारों से लोग जो है वो वही संसारिक मनोवांछित फल प्राप्त करते रहे, करने का प्रयास करते रहे। हालांकि जो मनोवांछित फल है, भेद है, ये समझना थोड़ा कठिन है। लोग संसार ही मांगते हैं। जितने पैगंबर आए, जितने ऋषि महर्षि आए, सब संसार छुड़ाने के लिए आए और संसार के लोग संसार मांगते रहे। नतीजन ये हुआ कि ये सारे जो है ऋषि महर्षि और अवतार, अंबिया, नबी सब आए और चले गए। इंसान जहां का है वहीं पड़ा हुआ है कि? और आज के तारीख में भी इतने बड़े बड़े विद्वान होने के बावजूद भी अपनी जीवन यात्रा का वो गंतव्य स्थान समझ नहीं पाते हैं।
और कोई समझ भी पाता है तो कहीं लाखों करोड़ों में कोई एक होगा। नहीं तो जीवन यात्रा किताब तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है धर्म अर्थ काम मोक्ष यही तेरी यात्रा है। हमारा वेद कहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हम धर्म को धारण करते हैं पैसा कमाने के लिए। जबकि धर्म को धारण करने के लिए बैटरी लो क्यों जा रही है? देखिए लाइन नहीं है क्या? ना है, लाइट है तो बैटरी हमारी डाउन जा रही है। लगा नहीं है क्या? है लगा तो है लेकिन नहीं भाई भगवान प्लग इन यू पीसी। अरे प्लग नहीं लगा है जी। प्लग 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 लगाओ प्लग। ऐसे यहाँ है। चलो हो गया। सॉरी। क्या कह रहे थे? जीवन का सफर धर्म अर्थ काम मोक्ष होना चाहिए और यही जीवन यात्रा का ये जो है रूट चार्ट है। अगर इंसान को मोक्ष नहीं मिलता है तो आना बेकार है। और मोक्ष का मतलब इंसानियत यही समझती रही कि हम फिर न पैदा हों हाँ सियार बन के कुकुर बिलार बन के आदमी बन के। हाँ बस यही लोग समझते हैं और किताबों में भी लिखने वालों ने यही लिख दिया है कि आवागमन से छुट्टी तो तेरा मोक्ष हो गया। लिखने वालों ने भी लिख दिया, पढ़ने वालों भी वही पढ़ रहे हैं, आवागमन से छुट्टी। अच्छा तेरा आवागमन कहाँ छूटेगा? आवागमन तो आवागमन वाली आत्माएं अलग होती हैं, उसका मोक्ष नहीं होता है। आवागमन वाली होती हैं लेकिन उसका आवागमन ही काम है। हाँ वो आवागमन वो तेरी आत्मा नहीं है। तेरी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है कि नहीं? और उप आत्माएं जो बनाई गई हैं उस आत्मा के रहने के लिए उसके ढांचा तैयार करने वाली आत्माएं हैं, वो आवागमन में रहती हैं। वो आवागमन में रहती ही हैं। कल्याण उसको करना है जिसके लिए आवागमन वाली आती हैं। तो वो जो अमृत कुंड से बनाया ईश्वर ने, कहा कुंड तो हो गया है कि नहीं? वो सनातन परमात्मा जिसमें से ये आत्मा निकल के आएगी उसको सनातन कहते हैं। ये आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है कि नहीं? और यही आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है यही अध्यात्म है। इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। ये आत्मा परमात्मा में मिल गई, ये सोल सुपर सोल में मिल गई, ये अध्यात्म है। ये आवागमन इसका नहीं है, आवागमन इसका है, ये ढांचे का। ये ढांचा तो मैं हूं नहीं, ये ढांचा मेरा परिचय नहीं है। मैं तो अंदर हूं। उसको जानना, उसको पहचानना, उसको तैयार करना, उसको उसके वाले में मिला देना, ये अध्यात्म है कि नहीं? अब एक चीज और मैं एक बड़ी अहम भूमिका ये जो है नुक्ते पर जो है चर्चा करना चाहूंगा कि आजकल मैं समाज में ये सुन रहा हूं कि मतलब आप सुनते होंगे कि तमाम सारे ऐसे आध्यात्मिक संगठन हैं जो अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और अपने अपने तौर तरीके से भगवान तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे हम लोग भी करते हैं, सब करते हैं। तो मैं एक नया टर्मिनोलॉजी में सुन रहा हूं कि पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा, जब परमात्मा पूर्ण अगर है तो कोई अपूर्ण भी होगा, तभी तो पूर्ण कह रहे हो। पूर्ण बने पूरा, पूरा परमात्मा। तो पूरा परमात्मा तो आप समझ में आ रहा है। अच्छा पूरा पूरा परमात्मा है, आधा परमात्मा कहाँ है? पूर्ण परमात्मा तुम बता रहे हैं, इसका मतलब सब के सब आधा परमात्मा है और परमात्मा एक ही है, कई परमात्मा बना दिए।
एक पूर्ण परमात्मा की चर्चा चल रही है। बड़ा मैं इस पर विचार किया मास्टर साहब, जरा आप सोचिए, उस परमात्मा की खोज की जा रही है जो पूर्ण परमात्मा है। तो मैं काफी दिन तक ये सोचता रहा कि यार पूर्ण परमात्मा की बात की जा रही है तो आधा परमात्मा होगा है कहाँ? तो पता चला कि नहीं, वो भाई सही कह रहे हैं, पूर्ण परमात्मा आधा परमात्मा है। ये पूर्ण परमात्मा और आधा परमात्मा भी है। अब आप भी सोचते होंगे कि अभी आधा परमात्मा की बात कहाँ से आ गई? आधा परमात्मा वो है जिसको आधा इरफान हासिल हुआ, वो आधा परमात्मा है। जिसको पूरा इरफान हासिल हुआ, वो पूरा परमात्मा है ना। ये पूर्ण परमात्मा कहने वाले इस बात को नहीं जानते, वो पूर्ण परमात्मा कह जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि जिसको पूरा पूरा इरफान मिल गया वो पूर्ण परमात्मा है। अच्छा, एक तो वो परमात्मा जिसने ये सबको बनाया है, वो जमीन पर नहीं आएगा, वो आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आएगा? कि उसके बनाए हुए हम जो है ये इस दुनिया में आके गलाजत में डूबे हैं, और वो जो है जिसने पैदा किया वो आएगा यहाँ पे इस गलाजत में। हम कितना गलीज हैं, उसके बाद से शैतान मेरे सर पर बैठाया गया है। वो अगर आ जाए तो हम पूछेंगे कि अच्छा बताओ, तू ही में हमको बनवाया बनाया है, साबित करो कि तुम हमारा भगवान है। हर इंसान कहेगा ना। यहाँ के इंसान इतने फितरतबाज हैं कि अल्लाह अगर जमीन पे आकर विचरण करने लगे तो लोग कॉलर पकड़ के कहेंगे बताओ तू ही अल्लाह है, झूठ बोल रहा है। अल्लाह को अल्लाह साबित करने में उसकी पसीना छूट जाएगी। अल्लाह भी इतना पूर्वक है, हमारे तरफ बुद्धि है क्या उनकी? वो आएंगे क्या यहाँ? वो नहीं आएगा। वो वही आधा परमात्मा पूरा परमात्मा बन के आता है। वो कैसे आता है? उसकी अपनी एंटिटीज है। हाँ, उसकी अपनी एंटिटीज है, जिसको सरकार ने कहा कि अल्लाह की अपनी मखलूकें हैं। हाँ, वो मखलूकें उसकी जो है उसकी एंटिटीज आती है। अब ये आप अल्लाह की एंटिटीज के बारे में आपने सुना होगा। तो सरकार भगवान कल की अवतार ने जो है अ, अल्लाह के एंटिटीज के बारे में बताया है कि अल्लाह की अपनी खास, अपनी व्यक्तिगत यूनिटी है, यूनिट है, खास यूनिट है। वो उसकी एक इकाई है ना, वो यहाँ आके प्रवेश कर जाती है ना। तो जिसके अंदर उसकी एंटिटी आके बैठी, वो ये माना गया कि वो उसका इरफान इसमें आ गया। यानी एक जुस्सा तौफीक इलाही, स्पिरिट ऑफ गॉड लाइट, और एक है स्पिरिट ऑफ गॉड। एक जुस्सा तौफीक इलाही है, एक तिफल नूरी है, एक एक फोर मोस्ट जो है स्पिरिट है। तो अब ये जो है ये एंटिटी यहां पर आई। अब वो जिसके अंदर वो एंटिटी आई उसको कहा कि ये जो है चलता फिरता भगवान है। जैसे गौस हैं, ख्वाजा हैं, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हमारे जितने भी ऋषि महर्षि आए, कुछ लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, कुछ लोगों ने कहा तत्वमसि, कुछ लोगों ने कहा अहम आत्म ब्रह्म, कुछ लोगों ने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। किसी ने कहा अनालहर, किसी ने कहा कुंभेजनी है, कुंभेजनी, किसी ने
कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबका मतलब एक ही है कि जब उसके अंदर वो परमात्मा आके स्थापित हुआ, तब वो जो है ऐसी बातें जुबान से निकली, जैसे पैगंबर इस्लाम ने भी कहा, मन रानी फकत राल है, जो मुझे देखा वो अल्लाह को देखा। वही चीज हमारे जो है सनातन धर्म में हमारे तमाम ऋषि महर्षि जो गुजरे हैं, इन लोगों ने भी इसी तरह की बात कही है। अब आप आइए कि भगवान को आने के लिए वह जो है अपने एंटिटीज के साथ आता है, उसकी कुछ सिफ्त अंदर आती है। अच्छा, कई तरह का उसका आना है। अभी माँ है ना, तो माताएं अपने औलाद से कितना प्यार करती हैं, तो वो प्यार करना उसकी सूरत में, उस भावना की शकल में, उस भावना के रूप में भगवान उस माँ के अंदर बैठा है। तो एक इरफान माँ को भी मिला है, एक इरफान वो भी है, तो वो छोटा सा है ना, किसी में और आगे है, किसी में और आगे, किसी में उससे अधिक है, किसी में उससे अधिक है। तो किसी में 10% इरफान आया तो 10% परमात्मा है, किसी में 20% आया और 20% परमात्मा, किसी में 50% आया वो 50% परमात्मा है, और किसी में 100% इरफान आ गया। हाँ, जो 100% जिसके अंदर आया वो पूर्ण परमात्मा है। अब बात समझ में आई कि पूर्ण परमात्मा लोग क्यों कहते हैं, इसलिए पूर्ण परमात्मा कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे राह तरीकत में मुसलमान भाई राह तरीकत में चलते हैं, तो तरीकत में क्या है, आप शरीयत से आप आगे जाएंगे, शरीयत से पर आप रोजा, नमाज, हज, ज़कात और धर्म के तमाम अरकान को पास करते हुए आप अपने दिल को, अपने नफ्स को पाक करेंगे। फिर जब आपका नफ्स पाक हुआ तो आप गुरु के पास गए, कोई मुर्शिद मिला, वो मुर्शिद आपको क्या किया, आपके हृदय का सिमरन दिया, वो अल्लाह अल्लाह आपके दिल में डाला। कब, जब पाक हुए तो, पवित्र हुए तो, हाँ, धर्म पे चले, धर्म पे चल के अपने नाभि आत्मा को, अपने नफूस को पाक पवित्र करके अब तब आप गुरु के पास गए। नहीं, गुरु ने आपको देखा कि हाँ अब ये पाक पवित्र आत्मा है, इसके अंदर जो है वो डाल दिए भगवान का नाम। अब भगवान का जो नाम उसके अंदर गया, और भगवान के नाम से, या अल्लाह हो या राम, अगर उस नाम से वो उसका दिल जारी हो गया, तो दिल जारी तभी होता है जब भगवान अपना बनाना चाहता है। हिदायत, ये हिदायत है, भगवान ईश्वर अल्लाह हिदायत खुद देता है, हिदायत का काम उसकी जिम्मे है। और आपके दिल में उसका नाम तभी समाहित होगा जब वो आपको चाहेगा, तब आपको चाहा और आपको अपना बना लिया, आपके दिल की धड़कन उसके नाम से जारी हो गई। अब आप भी एक तरह का वो अपूर्ण परमात्मा हो गए। इसलिए जरियत यही है, जब नाम गया फिर नाम वाला आएगा, नाम आया तो अपूर्ण परमात्मा है, और वो आके बैठ गया तो पूर्ण परमात्मा है। अच्छा, वो आने की उसकी एंटिटीज ऐसी भी है, हर एंटिटीज आने पर उसकी पूर्ण परमात्मा नहीं होगा। पूर्ण परमात्मा आज तक एक ही होगा, वो पूर्ण परमात्मा काल की अवतार होगा। कि अल्लाह के, ईश्वर के, भगवान की, परमात्मा का जितना भी इरफान है, 16 का 16 आना, सारा आदतो अतवार, फेलो अमाल, सब जिसके अंदर आके बैठ गया वो पूर्ण परमात्मा है। और आज तक धरती पर एक पूर्ण परमात्मा आया, एक पूर्ण परमात्मा, जिसके अंदर अल्लाह का, ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का पूर्ण रूप से इरफान आ गया।
वो एक पूर्ण परमात्मा का नाम है सरकार गौहर शाही। इसी इस पूर्णता को अरबी भाषा में, रूहानियत की भाषा में हुर्रे कामिल कहते हैं। हुर्रे कामिल। अब धरती पर एक हुर्रे कामिल आया है। हाँ, हुर्रे कामिल, हुर्रियत का मतलब है आजादी। यानी वो इंसान जिसके ऊपर किसी भी दीन धर्म का कवानीन लागू नहीं होगा, वो है हुर्रे कामिल। वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न किसी धर्म का पाबंद है। क्यों? तो वो अल्लाह ही है। वो अल्लाह का पूरा इरफान उसके अंदर आ गया। अब अल्लाह जो है किसी धर्म का पाबंद होगा? किसी धर्म का पाबंद नहीं होगा। अरे अल्लाह अल्लाह है, परमात्मा परमात्मा है। उसकी पूरी की पूरी इरफान जिसके अंदर आ जाए उसको पूर्ण परमात्मा कहेंगे। जमीन पर पूर्ण परमात्मा, इस नासूत के ऊपर की कल्पना नहीं है पूर्ण परमात्मा की। यहाँ इंसानों के बीच पूर्ण परमात्मा का टर्मिनोलॉजी है ये, और ये टर्मिनोलॉजी उसी के ऊपर साबित होगा, उसी के ऊपर ये जो है उसी के लिए है जिसके अंदर ईश्वर अल्लाह परमात्मा का 16 आना यानी 100% पूरा का पूरा वो विभूतियां समाहित हो जाए, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो सरकार गौहर शाही की महाराज भगवान काल के अवतार। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार गौहर शाही के अंदर वो अल्लाह की वो एंटिटीज आई थी जिसके जो एंटिटीज किसी के अंदर नहीं आई थी, जो परवाजी जुस्सा तौफीक इलाही था, जिसके जरिए सरकार गौहर शाही की जिस्म मुबारक में जो खून था वो दूध की तरह था, और पूरी जिस्म पर जा बजा ईश्वर के, अल्लाह के, परमात्मा के तमाम नामों का नुमाइश दिखाई दिया। हर उनका रोआ रोआ जो है वो अल्लाह का सबूत देता रहा कि यहाँ अल्लाह है, यहाँ अल्लाह है, यहाँ। सरकार गौहर शाही की एक रुए में, एक जिस्म मुबारक का, एक मुंह मुबारक में जितनी रूहानियत है उतनी आज तक इस धरती पर जितने भी औलिया इकराम, बुजुर्ग, पैगंबर और जितने भी हस्तियां आई रूहानियत की, उन सब का मिला के रूहानियत सरकार गौहर शाही की एक मुंह मुबारक के अंदर निहित है। इसको कहते हैं पूर्ण परमात्मा, जिसके अंदर जो है वो परमात्मा, उसका पूरा का पूरा इरफान आ गया। सरकार गौहर शाही आनन फानन में आसमान के हर बुलंदियों पर पलक झपकते जिस्म सहित उनका आना और जाना, ये कहते हैं इसको पूर्ण परमात्मा ने, जो पूरा इरफान अल्लाह का लेकर बैठा हो। इसलिए हम उनका इंतजार कर रहे हैं। वो गैबत में है, और गैबत मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये मुखार बिंदु से निकली हुई कौल है कि तेरा इमाम कुछ दिन के लिए तेरे आंखों से ओझल होगा, वो गायब हो जाएगा, लेकिन फिर आएगा। यही कौल मुबारक भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम सरकार गौहर शाही ने अपने आशिकों को बताया कि घबराना नहीं, मैं फिर आऊंगा। इधर हदीस भी गवाही दे रही है, इंतजार करो आएंगे। इधर हम भी इंतजार कर रहे हैं। सरकार जब आ गए तो कह रहे हैं कि हम गायब होंगे फिर आएंगे, उनका आना होगा। इसलिए काल की अवतार का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। काल की अवतार सिर्फ हमको आपको सचेत करने के लिए पहला दौर उनका आया कि ये वो ज्ञान ले लो जिस ज्ञान के जरिए तुम अपने आत्मा को चमका लो, दमका लो, और तुम अपने आत्मा का कल्याण करो। फिर इस ज्ञान का अभियान चलेगा, चल रहा है। आत्माएं तृप्त हो रही हैं, आत्माएं भगवान की ज्योति में विलीन हो रही हैं।
आत्माएं अपनी कल्याण कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुष्ट आत्माएं इस जमीन पर रह जाएंगी जो किसी भी हाल में वो अपने को कल्याण करना नहीं चाहेगी और उन आत्माओं का विरोध करेंगी जिनको ईश्वर जो है अपना बना लिया है, जिसके अंदर ईश्वर आ गया है, जिसके अंदर जो है कुछ न कुछ इरफान भगवान का आ गया है। यानी इंसानियत जो है, इंसानियत के अंदर अल्लाह का, ईश्वर का, परमात्मा का इरफान उतारने के लिए गौहरशाही का आना हुआ है। अब इंसान अब जो गौहरशाही से सट गया वो पूर्ण परमात्मा का इरफान हासिल करें। इसलिए मेरा गौहरशाही पूर्ण परमात्मा है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते।